हाँ नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में खैर मकदम है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम ने और 83 सीट के साथ और एक मेयर के साथ महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया है। आइए हम लाइव अपडेट में बात करते हैं महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक खान से। अतीक खान से बताएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में आप ये बताएंगे कि एमआईएम का जो महाराष्ट्र में दौर शुरू हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में एमआईएम को कामयाब किया और 83 सीट प्लस एक हमारा नगर अध्यक्ष यूसुफ पुंजानी साहब जो करंजा लाड में है वो जीत कर आए और बीजेपी को उन्होंने मात दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हर जिले के अंदर से हमें 2-4, 2-4, 6-8 जो है रिजल्ट्स देखने को मिला। ये बहुत मेहनत किया इम्तियाज जलील साहब ने, हमारी पूरी टीम ने, समीर साजिद बिल्डर ने, सब ने मिलकर बहुत मेहनत किया। उसका नतीजा ये निकल कर आया कि आज एमआईएम हर जिले के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय भी है और मजबूत भी है। तो उसी मतलब अभी मुंबई में भी इलेक्शन का सिलसिला चालू है। 23 तारीख कल है, कल से फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे। तो क्या मुंबई से भी आपके 227 नगर सेवक उसी कितने आएंगे? देखिए, मुंबई जो है फारूक शाब्दी साहब के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह जितनी भी सीटें लड़ेंगे हमें पूरी उम्मीद है कि 50-60 का रेशो जो हमारा बरकरार रहने वाला है। और पूरी मुंबई में कितनी सीटों पर लड़ना है उसके ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है, हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, हम लोग सीटों को देख रहे हैं लगातार। फारूक शाब्दी साहब जो इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह जो भी एमआईएम लड़ने और जीतने जैसी सीटें हम उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे। ज़्यादा सीटों पर लड़कर हम ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे ना किसी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। हम उन्हीं सीटों पर लड़ने वाले हैं जहाँ से हम जीत कर आ सकते हैं और आवाम जहाँ पर हमें पसंद कर रही है और वहाँ पर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे भी और जीतने के बाद आवाम काम वहाँ पर काम भी करके देने वाले इंशाल्लाह। जैसे कि अभी बात करें कि गोवंडी की विधानसभा 171 में जो आप पिछली दफा चुनाव लड़े थे और 42,000 प्लस आप वोट लेके आए थे, तो गोवंडी के अंदर कितनी सीट आ सकती है और क्या माहौल है? देखिए, गोवंडी के अंदर बहुत पॉजिटिव माहौल है। मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, कभी मैं 138 नंबर वार्ड में जा रहा हूँ, कभी 140 नंबर वार्ड में, 137 नंबर वार्ड में, 36, 35, 34, हर वार्ड के अंदर एक वार्ड नंबर 139, सब जगह एकदम बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। और लोगों का जो पॉजिटिव रिस्पांस है ये मुझे ऐसा दर्शा रहा है कि इस बार जो है गोवंडी की फिजा बदलने वाली है और समाजवादी पार्टी का क्लीन स्वीप होने जा रहा है। और इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी जो है 4 से 6 सीटें जीतकर यहाँ से आएगी इंशाल्लाह। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो सीट आने के बाद जश्न मनाया गया कई कई जगह, तो गोवंडी में जश्न देखने को नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है और हम लोग कायदे प्लस कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग। और ये जश्न जो होगा वो पॉलिटिकल होगा। अभी हम कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं करना चाहते। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, डीसीपी साहब को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ के इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने जो आचार संहिता लागू किया उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने जश्न नहीं मनाया। लेकिन हमने इंटरनली जश्न मनाया, आपस में हम लोगों ने मिठाइयाँ जो है डिस्ट्रीब्यूट की, मिठाइयाँ बांटी। और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वर्कर्स हैं, पार्टी पोस्ट होल्डर्स हैं, तमाम के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी कल आ गई है। और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुशी की लहर दौड़ गई और पॉजिटिव एनर्जी के साथ गोवंडी के अंदर इलेक्शन लड़ने की तमाम बातें जो यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं और काम भी उस तरह से पॉजिटिवली जमीन के ऊपर आप देखेंगे कि किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। 2-2, 4-4 का ग्रुप हमने नहीं बनाया, लोग खुद से जाकर एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि एमआईएम को वोट दे। ये एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह गोवंडी जो है मजलिस के परचम तले रंगने वाली है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि कैंडिडेट का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। आज 22 तारीख हो गई है, कल से 23 तारीख पर्चा भरना भी शुरू हो जाएगा, मगर एमआईएम की तरफ से किसी भी कैंडिडेट का कोई कंफर्म नहीं हुआ है। देखिए, गोवंडी एमआईएम बनाने वाले जो लोग हैं गोवंडी के अवाम हैं, गोवंडी की जनता है। गोवंडी ने वोट किया है और गोवंडी के वोटों से ही हम नेता भी बने हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट्स हम दें ये आवाम के बीच का हो, आवाम का पसंदीदा हो। इस वजह से हमारे सर्वे चल रहे हैं। कल 23 तारीख है, कल हमारा सर्वे शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम कैंडिडेट्स घोषित करना शुरू कर देंगे। सर्वे में जिसको भी आवाम पसंद करेगी इंशाल्लाह एमआईएम का वही कैंडिडेट होगा।
और हमारा सिर्फ इतना है कि हम उस का बैकग्राउंड देखेंगे, कोई हीनियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो, या किसी का लूटपाट करने वाला शख्स ना हो, आवाम के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, आवाम के साथ उसका जो बिहेवियर है, जो अखलाक है वो अच्छे हों। ऐसे ही कैंडिडेट को हम चुनने के लिए थोड़ा वेट भी कर रहे हैं, और आवाम के बीच में हमारे जो सर्वेयर हैं, हमारी जो एजेंसी हमने हायर की, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल रिपोर्ट आने के बाद कैंडिडेट्स भी हम घोषित करना शुरू कर देंगे। जो सर्वे जैसे बोल रहे हैं आप एजेंसी कर रही है, तो वो एजेंसी गोवंडी की है कि बाहर की है? बिल्कुल बाहर की एजेंसी है। गोवंडी की एजेंसी से करेंगे तो हो सकता है सर्वे बायस हो, और हमको बायस रिपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। इस वक्त MIM जो है अवाम की खिदमत में है, तो अवाम की चॉइस का जो बंदा होगा या बंदी होगी, हम उसको ही इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ाएंगे। वैसे गोवंडी के अंदर कोई टिकट का तो फिक्स नहीं है, मगर 135 का सुना फिक्स है कि आपकी वाइफ वहां से लड़ेंगी। नहीं, 135 नहीं, 134 का आपने सुना होगा, मेरी वाइफ लड़ेगी। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहूँ कि मेरी वाइफ का भी फिक्स नहीं है। वहां पर भी हमारी पार्टी के और लोगों ने भी फॉर्म भरा था, तो तमाम लोगों के फॉर्म्स की स्क्रूटनी हुई। मैंने भी फॉर्म भरा था मेरी वाइफ का, उसकी भी स्क्रूटनी हुई है। और देखिए पार्टी क्या डिसाइड करता है। अगर आवाम का फेवर मेरे साथ होगा तो वो लड़ेंगे, किसी और के साथ होगा तो इंशाल्लाह उसको टिकट दी जाएगी। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पूरे इंसाफ के साथ टिकट का बंटवारा किया जाएगा। गोवंडी के वोटर्स को टाइम आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं गोवंडी के वोटर्स को ये अपील करना चाहूंगा कि 3-4 बातें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो पूरी गोवंडी के अंदर जो MIM की फिजा बिल्कुल पॉजिटिव है, लोगों के दिमाग में, दिल में MIM चल रही है। अगर आपके बीच में कोई आता है और ये कहता है कि हमको वोट दीजिए, तो बिल्कुल सोच समझ कर वोट दीजिए, क्योंकि अगर आपने MIM के वोट किसी और को दिया और फिर से वही 20 साल की पार्टी आई, तो आपके फिर से 5 साल खराब हो सकते हैं। आप हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ईमानदारी और बिल्कुल कमीशन खोरी को खत्म करने के लिए MIM को वोट करें। और बिल्कुल ये ना भूलें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है, हम लोगों के लिए सड़क से संसद तक खड़े हैं। उनकी मेहनत है, वो बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, दिन रात एक करते हैं। तो उनकी मेहनत का मेहनताना आपका सिर्फ एक वोट है। एक वोट आप MIM को जरूर करें। जो भी कैंडिडेट आए, जहां से भी आए, MIM को वोट करें। पतंग हमारी निशानी, पतंग को देखें और बटन दबाएं और भारी मतों से हमें कामयाब करें। जैसे कि आपने कहा जहां से भी आए, तो गोवंडी से आएगा कि गोवंडी से बाहर से आएगा? नहीं, सारे कैंडिडेट्स गोवंडी के हैं, गोवंडी के बाहर से कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह। जिस वार्ड से, मेरा कहने का मतलब है ना, जिस वार्ड से आप देखें, जहां पर भी MIM का कैंडिडेट, आप दिल खोल कर वोट करें। तो ये थे हमारे साथ अतीक खान, जो महाराष्ट्र के MIM के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनका कहना है कि आपकी गोवंडी की रंग बदलने वाला है, पतंग उड़ने वाली है। ये तो आने वाला इलेक्शन या 16 तारीख बताएगी कि क्या हवा चलेगी और कौन यहाँ पे राज करेगा, या पुराने राजनेता वापिस आएंगे या बदलाव आएगा। इंशाल्लाह। मैं शाहिद शौकत, हिंदुस्तान डेली।